स्वागत है आपका 48 लॉज ऑफ पावर के चौथे पार्ट में, जो कि है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये लॉ 3 से टोटली ही डिफरेंट है, जो कि था कंसील योर इंटेंशंस। और वो आपको ये बताता था कि किस तरह से आप लोग को डिसीव कर सकते हैं और किस तरह से अपने इंटेंशन छुपा के उनको मिस डायरेक्शन दे सकते हैं। अपने शब्दों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, जिसको आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है अगर आप ताकत और सत्ता चाहते हो। आइए इसे डिटेल में जानते हैं कि इस नियम की जानकारी क्यों आपको मास्टरी दे सकती है ताकत गेन करने में। लॉ 4 हमें सिखाता है कि एक बार बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हर अननेसेसरी वर्ड जो आप बोलते हैं वो आपकी प्रेजेंस को कम करता है। जितना कम आप बोलेंगे, लोग उतना सुनना चाहेंगे कि आखिर आप बोलना क्या चाहते हैं। असली शक्ति संयम से आती है। जितना ज्यादा आप चुप रहेंगे, उतना ज्यादा लोगों को जिज्ञासा होएगी कि आप बोलना क्या चाहते हैं, और उनके मन के अंदर ये अनसर्टेनिटी ही आपको कंट्रोल गेन करने में हेल्प करेगी। दुनिया के सबसे महान लीडर, नेगोशिएटर्स और रूलर्स इस लॉ को बड़े अच्छे से जानते आए हैं और उनको पता है कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसा करना है। खुद ही सोचो, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप चुप थे एक गैदरिंग में, तो लोग काफी ही क्यूरियस थे और वो आपके पीछे पड़ गए ये पूछने के लिए कि आप सोच क्या रहे हो, उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। बस यही पावर है साइलेंस की, कि लोग सोच में पड़ जाएं कि आखिरकार आप सोच क्या रहे हो। द स्टोरी ऑफ द किंग लुइस 14, द मास्टर ऑफ साइलेंस। आइए एक ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको मास्टरी थी कैलकुलेटेड साइलेंस में। एक राजा जो जानता था अच्छे से कि शब्द सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होते हैं और असली ताकत सिर्फ चुप्पी में है। इस राजे का नाम है लुइस द 14। उसने एक ऐसे दरबार पे शासन किया जो कि फुफकारते सांपों से भरा हुआ था, जहां एम्बिशियस दरबारी और मंत्री ताकत के लिए एक दूसरे पर झपटते थे और उनकी जीभें बिल्कुल एक तलवार की तरह थी। ये गिद्ध जैसे दरबारी हमेशा उस राजा के आसपास घूमते रहते थे ताकि वो उन पे थोड़ी सी मेहरबानी कर दे, और ये इसलिए ताकि वो जान सके कि आखिरकार राजा के दिमाग में चल क्या रहा है। पर वो अपने समय के किसी आम राजा की तरह नहीं था, और ना ही वो इनकी किसी पीटी गेम्स के अंदर पढ़ने वाला था, जिसके अंदर वो एंडलेस डिबेट करता रहे और हर चीज अपने डिस्क्लोज करता रहे। बल्कि वो इन सब की सोच से बहुत ही परे था। वो बहुत ही रहस्यमय पर्सनैलिटी वाला था। जब कोई भी दरबारी उसके पास आता था तो वो उनकी आर्ग्यूमेंट्स और उनकी बातें बहुत ही ठंडे दिमाग से सुनता था और बहुत ही चुनिंदा शब्दों से उनको रिप्लाई करता था, और यूजुअली वो हमेशा यही कहता था, आई शैल सी। जब वो लोग उसकी ये लाइन सुनते थे तो वो बस मिस्ट्री के एक ब्लैक होल में घुसे जाते थे, और वो बहुत ही ज्यादा एंग्शियस और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाते थे कि आखिरकार राजा कहना क्या चाहता है, उसने जो शब्द कहे हैं उनका असल में मतलब क्या है। उसके शब्दों को तोड़ना शुरू कर देते थे। अब ये बिल्कुल मत सोचना कि वो हमेशा इसलिए चुप रहता था इतना क्योंकि उसके पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। असलियत में वो इस शांति को एक हथियार की तरह यूज करता था, जिससे कि वो उनकी पर्सनैलिटीज को काट के उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज को अच्छी तरह से देख पाए। उसकी चुप्पी को देख के उसके आसपास के लोग अलग अलग एजम्पशंस बनाने शुरू कर देते थे और अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करना शुरू कर देते थे उसके सामने, जिससे कि किंग लुइस को उनका पता चल जाता था कि असल में उनके दिमाग में चल क्या रहा है। लुइस द 14 ने इस लॉ को बिल्कुल एक अल्टीमेट टूल की तरह यूज किया था अपनी एब्सोल्यूट पावर को गेन करने में। अब आप सोचोगे इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो मेरा जवाब है कि इसका एग्जाम्पल तो हर गली में मिल जाएगा आपको इंडिया में। जरा सोचो, कई बार ऐसा हुआ है कि आप किसी स्टोर पे गए हो या फिर किसी छोटी सी दुकान पे गए हो और वहां पे आपने कुछ चीजें देखी जो कि आप खरीदना चाहते थे, पर जब आपने सेलर से उस चीज का प्राइस सुना तो आप बिल्कुल ही उस चीज को खरीदने में अनइंटरेस्टेड हो गए। पर जब आप उसकी दुकान से बाहर निकले तो सेलर पीछे आवाज मार के आपको वापस ले आया और अपनी चीज का प्राइस भी नीचे कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जब आप चुप करके वहां से चले गए तो सेलर जो था वो काफी ही कंफ्यूज था कि असल में आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो या फिर आपको बिल्कुल वो चीज पसंद ही नहीं आई। तो वो गलती से ये सोचना शुरू कर गया कि आपको वो चीज पसंद है पर प्राइस देख के आप बिल्कुल भी उसको नहीं खरीदना चाहते, इसलिए उसने उस प्रोडक्ट या फिर अपने प्रोडक्ट के प्राइस गिरा दिए ताकि उसका क्लाइंट उसके हाथ से ना निकल जाए।
द कॉशनरी टेल ऑफ कॉन्ड्रेटी राइलिएव, अ फैटल स्लिप ऑफ टंग, जहाँ पे एक तरफ लुइस फोर्टेन ने इस चीज को अपनाया, इस लॉ को अपनाया और अपने पावर और इन्फ्लुएंस को बस ग्रो ही करता गया, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस लॉ को टोटली इग्नोर कर चुके थे और जिसके कारण इतिहास में लाशों के ढेर लग गए सिर्फ इसी लॉ को ना मानने के कारण। आओ चलो आज कॉन्ड्रे दे राइलिएव की भी बात कर ही लेते हैं, जो कि रिबेल था एक 19th सेंचुरी के रशिया में। और इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो इसने किया है इससे लिटरली मैं यही कह सकता हूँ कि इसने मौत के साथ नंगा नाच किया था, जिसके कारण इसकी मौत हो गई। अब बात कुछ ऐसी है कि राइलिएव के रिबेलियन के कारण उसको मौत की सजा सुना दी गई थी, पर जिस दिन उसको फांसी की सजा दी जानी थी उस दिन एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई। जब उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उसको लटकाया गया तो एकदम से वो रस्सी टूट गई। अब इसको आप किस्मत कह लो, एक दूसरी अपॉर्चुनिटी कह लो, या फिर कोई अलौकिक शक्ति, पर ये चीज हुई और उसकी जान बच गई। और इस मूवमेंट पे उसको बिल्कुल चुप रहना चाहिए था, क्योंकि ऐसे वहां पे रूल्स थे कि अगर एक बार फांसी पे चढ़ा दिया जाए किसी को और वो किसी तरह से फेल हो जाए एग्जीक्यूशन, तो उसकी जान बख्श दी जाती थी। पर राइलिएव यहाँ पे चुप नहीं हुआ, उसका अहंकार उसके सिर पे चढ़ गया और वो बड़े ही ईगो के साथ बोला कि आजकल तो रशिया में लोगों को रस्सियां बनानी भी नहीं आती। पर ये बात उस समय के सार के कान में बड़ी जल्दी पहुंच गई और उसने कहा कोई ना, अब रस्सी नहीं टूटेगी। उसको दोबारा फांसी दी गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। पर अगर आप उस मूवमेंट पे होते तो आप तो कहते वाह, इस कवि और रिबेलियन ने क्या बात कही है, मजा ही आ गया। पर असल में उसकी यही बात उसकी एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती थी, जो कि उस पे बहुत भारी पड़ी और उसकी जान ले गई। ये जो राइलिएव की स्टेटमेंट थी जो कि उसने रशिया की सरकार की तरफ एक तरह से पास की थी, वो सार को बहुत ही बुरी तरह से चुभी थी। अब जिसके बदले सार ने बस ये ठान लिया कि बस अगली बार तो ये बंदा नहीं बचता और इसको जीवन का मौका तो बिल्कुल ही नहीं देना। इसलिए जब भी आपका ज्यादा बोलने का मन करे तो हमेशा दिमाग में ये याद रखना कि राइलिएव के साथ हुआ क्या था। अपने हर एक शब्द को बिल्कुल नाप तोल के बोलो और जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे तो बिल्कुल ही चुप रहो, जब तक कि थोड़ी सी भी जरूरत वहां पे पैदा ना हो। अब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो आपको बताना चाहूंगा, और वो एक स्टेटमेंट है कि द मोस्ट powerful statement you can make is the one you don't. Modern implications, the art of strategic brevity. अब आप कहोगे कि भाई मैं तो जब बोलना शुरू करता हूँ तो बस बोलता ही रहता हूँ, मुझे तो आदत है बोलने की, तो मैं इस चौथे लॉ को कैसे यूज करूंगा। पर आप इस स्किल को बड़े अच्छे से डेवलप कर सकते हो। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनको आप आराम से समझ सकते हो और उनको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बिकम अ घोस्ट इन द कन्वर्सेशन। किसी भी चीज पे चर्चा करने से पहले ये सोचो कि जिस चीज पे आप बात करने वाले हो क्या वो आपका कोई एजेंडा या आपका कोई मोटिव पूरा करती है। अगर नहीं करती तो बोलने से पहले 10 बार सोचो कि उस चीज को बोलना भी चाहिए या फिर उससे सिर्फ आपका नुकसान ही होगा या टाइम ही वेस्ट होगा। और अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में हो तो कई बार यूजुअली लोग काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, पर इससे कोई भी चीज अचीव नहीं होगी। आप उनको कोई भी चीज एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाओगे। पर उसकी जगह आप एक चीज कर सकते हो, उस इंटरव्यू में जिस भी चीज पे बात चल रही है उसके बारे में बहुत ही कंसाइज जवाब दो और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दो। Ensnare them with silence. अब मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी कि कैसी छोटी दुकानों में यूजुअली जब क्लाइंट जाता है कोई सामान खरीदने के लिए और बिना कुछ बोले बाहर आ जाता है तो सेलर काफी नर्वस हो जाता है और अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस गिरा देता है। और यही चीज आप अपने किसी बिजनेस डील में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप कोई डील करने जा रहे हो तो वहां पे आप बहुत ही शांत और चुप करके बैठे रहो, बहुत ही नाप तोल के शब्दों का इस्तेमाल करो, तो जो सामने वाली पार्टी है वो काफी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी और वो आपको एक बेटर ऑफर दे सकती है। स्पीक इन रिडल्स, क्लॉक्ड इन शैडोज। आपने ये चीज देखी होगी मूवीज में या फिर असली जिंदगी में भी कि जहाँ पे स्टेक्स बहुत ही हाई होते हैं वहां पे लॉयर्स या सीए बहुत ही सोच समझ के कहते हैं और वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट पास करते हैं जैसे कि
वी आर कंसिडरिंग मल्टीपल ऑप्शंस इंस्टेड, मतलब कहने के सीधा कि भाई हमारा प्लान तो यही है। वो इसलिए क्योंकि वो अपना पूरा प्लान डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, अपनी पूरी पोजीशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। बी साइलेंट ऑब्जर्वर द इंफॉर्मेशन स्पाइडर। अब अगर आप एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय हो तो आपने देखा होगा कि यूजुअली लोग बहुत गॉसिप्स करते हैं और अपने बारे में काफ़ी जानकारी एक दूसरे को देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में कभी भी उस गॉसिप के अंदर घुसने की कोशिश ना करो। सगो जो वो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। यूजुअली वो अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को उसमें रिवील कर देते हैं, क्योंकि ऐसी गॉसिप में यूजुअली लोग अपनी असली सेल्फ को बाहर रख देते हैं। साइलेंस योर इनर डीमंस स्पेशली व्हेन दे रेज। यूजुअली आपकी जिंदगी में कभी ना कभी तो ये जरूर हुआ होगा कि सामने वाला इंसान काफी गुस्से में है, काफी ज्यादा रेज में है और वो आप पे चिल्ला रहा है, और हो सकता है यूजुअली आप उसका जवाब दे देते हो इमोशंस में आके, गुस्से में आके। पर ये चीज बिल्कुल गलत है, ये आपको नहीं करनी। इसकी जगह बस चुप करके उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको देखते रहो। जब आप ये करोगे तो वो काफी ही ज्यादा अनश्योर हो जाएगा कि उसकी बात और उसके आर्ग्यूमेंट्स को आपने लिया कैसे है। जब आप ऐसे लोगों को जवाब दे देते हो चाहे गुस्से में ही, तो अंदर ही अंदर कहीं वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ आपने जवाब दिया, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। पर जब आप चुप रहते हो तो वो काफी ही अनकंफर्टेबल फील करता है, और आपने जो किया है आपके इस साइलेंस के एक्ट को वो काफी ही दिनों तक सोचता रहेगा, काफी ही अनकंफर्टेबल फील करेगा। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस लॉ को अपनी जिंदगी में काफी ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और आप खुद ही देखेंगे कि ये लॉ कितना असरदार है, और आपकी कितनी प्रॉब्लम्स जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि आप अपने शब्दों को काफी ही ज्यादा नाप तोल के बोल रहे हो। अगर आपको मेरी ये बनाई वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वाली वीडियो देख सकते हो।